मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 39वीं कक्षा, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में 20 सूत्रों तक देख लिया था। कोई प्रश्न है तो पूछो। अच्छा जी, सूत्र संख्या 13 है। सूत्र संख्या स्पष्ट बोला करो। सूत्र संख्या 13 ना। 13। हाँ। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययम्। हम्म। प्रत्यय में प्रत्यय ग्रहणम किम न्यवेशत यक्रीणीत। तो यहाँ नि सहित अंग ना बन जाए, जो अड़ागम पहले आ जाए, तो यहाँ समस्या आ रही थी। लेकिन पुनः प्रत्यय ग्रहणम या पीछे जो आया था पहले वाला, उसकी बात हो रही है। पुनः पहले वाला है, पहले वाला। अच्छा, प्रत्यय ग्रहणम किम। तो प्रत्यय ग्रहणम किम में प्रश्न क्या है, फिर दोबारा बोलना। पदकृत्य प्रत्यय का कैसे हुआ समझ नहीं आया। अच्छा, तो देखो, प्रत्यय शब्द यदि हटा दिया जाएगा यहां से तो इतना तो कहा ही जाएगा, यस्माद् विधि तदादि प्रत्ययंगम। अब यस्माद् विधि, जिससे विधि की जा रही है, यहां जो विधि की जा रही है वो निर्विषह सूत्र से नि उपसर्ग सहित विष धातु से आत्मनेपद की विधि की जा रही है। ठीक है ना, तो विधि तो हो गई। अब यस्माद् विधि, फिर तदादि लेकर के वही बहुरी समाज तो वैसे ही करेंगे, तदादिर आदिर यस्य। तो पहले तस्य आदि ही तदादि ही, तो नी का नकार हो गया। उसके बाद क्योंकि प्रत्यय अंगम प्रत्यय पर रहते, ये तो कहा ही जाएगा सूत्र में। तो अब प्रत्यय जो आत्मने पद का आगे है, तो उसको लेते हुए वहां तक की अवधि देखी और उसके पीछे का भाग पूरा तदादिर आदिर यस्य। तो कितना भाग आ गया, नी विष और हाँ, चलो अ को बाद में ला सकते हैं, उसको मत देखो अभी। तो निविष अंग हो चुका है। अब जब इतना अंग हो गया है तो अंगस्य के अधिकार में गए और लुंग लंग लिंग षड्गात, तो कहाँ आना चाहिए अट। अब नी से पूर्व आना चाहिए। ठीक है ना। और यही पंक्ति देखो आगे लिखी भी है कि निर्विषः इति उपसर्गाद विधि अस्ति। विधि तो है यहाँ पर, उपसर्ग से उत्तर विधि है, लेकिन वहां पर विधि कहा गया है, प्रत्यय है आगे ऐसा नहीं कहा गया। प्रत्यय की विधि नहीं है। प्रत्यय देखो, लुंग लकार किस से आया था, क्या नी से आया था लुंग लकार? धातु के अधिकार में है लुंग सूत्र, उससे लुंग लकार आया। और लुंग के स्थान पर तिबादी कर दिए तिप तस्जी सूत्र ने। यहां तक तो कोई बात नहीं, नी का कोई प्रसंग है ही नहीं अभी तक। तो अब उन्हीं प्रत्ययों में जो तिबादी आए, उनमें से छंटनी करते हुए हमने निर्विषय को लगाया। तो निर्विषय ने किसी नए प्रत्यय का विधान नहीं किया है, प्रत्यय तो पहले से ही थे। उसमें से केवल इतना ही तो बता दिया कि इसमें से आपको आत्मनेपद के प्रत्यय रखने हैं। तो विधि तो है, ये नियम की विधि है, प्रत्यय की विधि नहीं है। प्रत्यय की विधि तो हो गई पहले ही, नियम की विधि है। तो नियम की विधि होने पर भी यहां पर अंग संज्ञा होने लगेगी। अब प्रत्यय शब्द जोड़ दिया तो उस अवस्था में अब ये निर्विषय सूत्र इसका विषय नहीं बनेगा। अच्छा जी, जो प्रत्यय तिबादी लाए थे उसी समय छटनी वहाँ एक साथ होता है ना? नहीं नहीं, तिबादी तो सारे आ गए तिप्तस जी से, छटनी तो बाद में होती है ना। तिप्तस जी सूत्र ने ये नहीं कहा कि किस धातु से कौन सा प्रत्यय होगा, वो तो सीधा उसने कहा कि आपने जो धातु से आगे ल लकार लाए थे
मैं उस लकार के स्थान पर ये सारे प्रत्यय कर रहा हूं, इतना ही तो कार्य है उसका। तो पूरे 18 प्रत्यय बैठ जाते हैं आकर के शांति पूर्वक लकार के स्थान में। अब छठनी का क्रम प्रारंभ होता है। तो कहने का तात्पर्य प्रत्यय इन्हीं का तो नाम है जो आए हैं 18 जी प्रत्यय तो आ गए। अब इनमें से किसको हटाना है किसको रखना है ये एक अलग विषय बन रहा है। और वहां पर निर्विषय ने एक नियामक रूप में आते हुए और ये कहा कि यहाँ पर आत्मनेपद का नियम रहेगा। इतना ही तो कहा है। तो विधि तो उसने की है, लेकिन नियम की विधि की है उसने। उपसर्ग से उत्तर नियम की विधि हो गई। प्रत्यय तो प्रत्यय नाम की पहले विधि है। प्रत्यय की विधि नहीं है ये। नहीं नहीं, प्रत्यय नहीं मानेंगे उसको, प्रत्यय तो आ चुके हैं। प्रत्यय सूत्र ने जो संज्ञा की है, प्रत्यय परस्य वाले प्रत्यय सूत्र ने, वो उन्हीं 18 प्रत्ययों की तो की है जो विद्यमान है पहले से। तो प्रत्यय की विधि तो हो चुकी है। तो प्रत्यय की विधि हो चुकी है और फिर नियम की विधि आ गई। तो नियम की विधि को लेते हुए यहाँ संज्ञा प्राप्त होने लगेगी। अब प्रत्यय कह दिया है तो नियम वाली विधि को हटा देंगे अब। और चलो आगे देखते हैं अब। तो सूत्र जो आगे आ रहा है यह है अयस्मयादिनि छंदसी। हो गए। नहीं, ये तो हो गया बहुषु बहुवचनम। ठीक है, यहां से प्रारंभ होगा अब। तो बहुषु बहुवचनम सूत्र तो एक सामान्य रूप से आ रहा है और इन दोनों सूत्रों को आगे जो द्वे के और द्विवचने एक वचने है, जो बात यहाँ कही जाएगी वही आगे भी मान्य होगी। तो इस तरह से हम दोनों सूत्रों से जोड़ते हुए अपनी बात को रखेंगे। अब यहाँ कहा गया कि न्याय प्रातिपदिका स्वादय। ठीक है ना, न्याय प्रातिपदिका जो अधिकार सूत्र है, तो न्यंत आबंत और प्रातिपदिक से स्व जस्म सूत्र से स्वादि आ गए। उसके आगे नहीं जाएंगे जो अन्य तद्धित प्रत्यय आदि हैं सारे, क्योंकि वहां एक वचन द्विवचन बहुवचन की बात नहीं होती है। तो स्वादि आ गई 21 प्रत्यय। उधर लस्य के अधिकार में तिप्तसी सूत्र से लस्य तिबादयः इति सामान्येन बहुवचनम विहितम। सामान्य रूप से बहुवचन कहा गया है। अगले सूत्र में इसी बात को अगर जोड़ेंगे तो सामान्य रूप से एक वचन और द्विवचन का विधान कर दिया गया। सामान्य का तात्पर्य है कोई विशेषण नहीं लगाया गया है। ठीक है ना, सामान्य रूप से विधान कर दिया गया है। तस्य अनेन, अब वो जो सामान्य रूप से विधान किया है, तस्य अनेन बहुत्व संख्या वाच्यत्वेन विधीयते। वाच्य, वाच्य किसे कहते हैं? जो शब्द के द्वारा जो अभिधेय होता है, जो कथ्य होता है, कहने योग्य, उसी को वाच्य कहा जाता है। तो वाच्य रूप से यहाँ पर तस्य कस्य जो प्रत्यय आगे आए हैं उसका वाच्य क्या बनेगा? तो उसका वाच्य बनेगा बहुत्व संख्या। बहुत्व संख्या वाच्यत्वेन तस्य अनेन सूत्रेण विधीयते। इस सूत्र के द्वारा उस प्रत्यय जो कि जिसका कि बहुवचन नाम है, क्योंकि संज्ञा नहीं कर रहा है ये, संज्ञा तो किसने की है बहुवचन? तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः, संज्ञा तो उसने कर दी है। अब संज्ञा उसने कर दी है, लेकिन वह बहुवचन जिसकी संज्ञा की गई है ऐसा प्रत्यय, उसका वाच्य कौन बनेगा? तो कहा बहुत्व संख्या। तो अब ये जो बहुषु शब्द है सूत्र में, और आगे भी जो द्वि और एक वचन अर्थात द्विवचन और एक वचन जो शब्द है अगले सूत्रों में, अगले सूत्र में जो दोनों हैं, तो वहां पर यानी कि बहु, एक और द्वि, इनको भाव अर्थ में लेंगे अब। तो बहु का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत्व। द्वि का अर्थ क्या हो जाएगा? द्वित्व। एक का क्या अर्थ हो जाएगा? एकत्व। ठीक है ना। तो बहुत्व संख्या वाच्यत्व न विधीयते।
और ये बहुत्व, एकत्व, द्वित्व देखा किसका जाएगा? तो ये तो फिर उस वस्तु का देखेंगे ना, जो शब्द का विधेय है, जो वाच्य है, उसमें संख्या देखी जाएगी। जैसे वृक्ष, तो ये जो वृक्ष एक पूरा जो अर्थ है शब्द का जो सामने खड़ा हुआ है, वो संख्या में कितना है? तो कि एक है, दो हैं, तीन है, ऐसे करके उसकी संख्या देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि संज्ञा करने वाला जो सूत्र था, तान्यक वचन द्विवचन बहुवचन में, उसने तो कोई विशेषण लगाया नहीं था। उसने तो केवल प्रत्यय जो सामने थे बस उनका नाम रख दिया केवल। तो नाम रखने मात्र से थोड़ी अर्थ निकल आता है, खोलना पड़ेगा ना अर्थ के लिए। तो उन प्रत्ययों का ही इसने कहा कि ये बहुवचन वाला जो प्रत्यय है, जिसका नाम बहुवचन है, ये जो शब्द का वाच्य है उसमें बहुत्व संख्या को कहेगा। तो बहुषु बहुवचनम भवति। अब सूत्र जो दिया इन्होंने, बहुषु बहुवचनम भवति, क्रिया आगे जोड़ दी, सूत्र का अर्थ तो बन गया पूरा भवति जोड़ते ही। लेकिन जो पीछे खोला है उसके आधार पर अब क्या अर्थ लेंगे यहाँ पर? कि बहुत्व को कहने के लिए, बहुत्व संख्या को कहने के लिए बहुवचन होता है। कहने के लिए ना कह करके सप्तमी का ही अर्थ ले लो, बहुत्व संख्या में बहुवचन होता है। अर्थात बहुत्वम अस्य वाच्यम भवति। ठीक है ना? उस प्रत्यय का जो वाच्य है वो बहुत्व, बहु का होना, और बहु भी क्या है? संख्या, वैपुल्य नहीं। विपुलता बोलते हैं ना, वैपुल्य। जैसे कहीं ढेर पड़ा हुआ है किसी वस्तु का, गेहूं का ढेर है, चावल का ढेर है, राशि पड़ी हुई है, तो कितने हैं वो? वैपुल्य है ना, विपुलता है, बहुत है। तो वहां पर राशि में बहुवचन ऐसे नहीं लाएंगे एक राशि को कहने के लिए। आप राशि तो एक कह रहे हो लेकिन वहां तो बहुत है तो बहु का अर्थ यहाँ पर संख्या के रूप में लेना है। इसीलिए पीछे बताया था बहुत तो संख्या, स्पष्ट कर दिया है। बहुत्व मत्स्य वाच्यम भवती इति यावत। बाकी फिर महाभाष्य में हम देखेंगे और थोड़ा विस्तार से चर्चाएं की जाएंगी इसके विषय में, गहराई से प्रवेश करते हुए। और उसी को थोड़ा और खोल रहे हैं। जैसे हम जब आगे विभक्तियां लाते हैं तो देखो किन किन सूत्रों को लगाते हैं। हमें अम औट शस ये लाना है, ठीक है ना? प्रथमा का तो एक सामान्य सूत्र है, उसको छोड़ दो अभी। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। हम द्वितीया से प्रारंभ करते हैं, तो अम औट शस ये लाने हैं हमें। तो सबसे पहले तो इनका नाम प्रत्यय होता ही है, ठीक है ना? लेकिन प्रत्यय के नाम के साथ साथ जो तीन तीन का विभाग बनता है, त्रीणी त्रीणी करके, तो फिर इनके विभक्ति नाम भी रखे गए, विभाग बना दिए गए तीन तीन के। और फिर उनकी एक एक की संज्ञाएं की गई, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये सारी संज्ञाएं की गई। लेकिन इतने मात्र से तो कार्य पूरा नहीं हुआ। प्रश्न ये उठेगा कि आप अम और शस ला ही क्यों रहे हैं? आप सुअजस क्यों नहीं ले आते? आप टाभ्याम भेष क्यों नहीं ले आते? यही क्यों ला रहे हैं? तो कहाँ जाएंगे हम? अब कर्म के ऊपर आ गए ना, अब कर्म पर जाएंगे। तो कर्म किसे कहते हैं? तो कर्तुरीप्सितमम कर्म, ठीक है, वहां पहुंचे, संज्ञा करवा के लाए कर्म। लेकिन वो तो संज्ञा सूत्र है, विधि सूत्र तो है नहीं। अब लगेगा अंत में जाकर के कर्मणि द्वितीया। अब द्वितीया ले आए, ठीक है, यहाँ तीन प्रत्यय आ गए। अब ये दोनों सूत्र अपना कार्य करेंगे कि बहुत तो संख्या है तो बहुवचन। तो अब जैसे हम शस लाए बहुवचन में, तो शस क्या है? कर्म में आया हुआ प्रत्यय, कर्मणि द्वितीया, कर्म में आया हुआ प्रत्यय। तो कर्म ही तो उसका अर्थ हुआ एक प्रकार से। उस शस का अर्थ कर्म को कहने के लिए आया, तो कर्म उसका अर्थ हो गया, ठीक है ना? कर्म उसका अर्थ हो गया। तो कर्मादयः अपि अपरे, यही पंक्ति जो आगे आ रही है, कर्मादयः अपि अपरे विभक्ति नाम अर्था वाच्या। पीछे अभी क्या कहा था कि बहुवचन प्रत्यय का अर्थ क्या होगा? बहुत्व संख्या। तो प्रत्यय तो चरितार्थ हो गया, तो उसने किसी न किसी अर्थ को तो बोल ही दिया।
लेकिन वह बहुत्व हम देखेंगे कहाँ पर? बहुत्व संख्या तो ठीक है, लेकिन कहाँ देखेंगे उसको? तो वहां पर कर्म आदि जो भिन्न शब्द लाते हैं हम कारक के रूप में, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान आदि, तो कर्मादय भी अपरे, कर्म शब्द पहले ही क्यों बोल देते हैं? क्योंकि प्रारंभ यहीं से तो होता है, कर्मणि द्वितीया से, सबसे पहले कर्म ही आता है। तो कर्मादय भी अपरे विभक्ति नाम, विभक्तियों के जो अर्थ हैं, पीछे हमने बताया बहुत्व आदि अर्थ, लेकिन कर्म आदि अर्थ भी हैं उनके, विभक्ति नाम अर्था वाच्या, वो भी समझने चाहिए। तदीय बहुत्व बहुवचनम, अब तो स्पष्ट हो गया, उन कर्म आदियों में जो बहुत्व है। देवदत्त वृक्षान पश्यति, तो देवदत्त जब वृक्षों को देख रहा है तो उस अवस्था में वृक्ष संख्या के रूप में अधिक हैं। ये तो इस सूत्र का विषय बना, बहुषु बहुवचनम, बहुत तो संख्या आ गई। लेकिन इसके इतने कहने मात्र से तो शस नहीं आ जाएगा, यहाँ जस भी तो आ सकता था, भिस भी तो आ सकता था, और प्रत्यय भी तो है बहुवचन के, तो साथ में कर्म को भी जोड़ा गया। तो जब कर्म को जोड़ा गया तो कर्म भी तो उसका अर्थ बनेगा, केवल बहुत तो अर्थ तो रहा नहीं। अब वृक्ष अनेक हैं, संख्या की दृष्टि से इतना न लेकर के हम वहां ये भी देखेंगे कि ये कर्म भी है, पश्यति क्रिया का ये कर्म भी है। तो अब कर्म अर्थ हुआ साथ में, फिर कर्म के अंदर संख्या देखी जाएगी कितनी है, तो तदीय बहुत्व, उस कर्म के अंतर्गत या करण के अंतर्गत या संप्रदान के अंतर्गत उसके बहुत्व में बहुवचन होता है। और उसी को खोल दिया आगे, कर्मादिषु बहुषु बहुवचनम इत्यर्थः। तो काफी स्पष्ट हो गया है। तो ब्राह्मण पठंती, ठीक है ना, ब्राह्मण पढ़ते हैं। अब कर्म आदि कहा है, लेकिन ये कर्ता है यहाँ पर, तो कर्ता है तो कर्ता में तो कोई सूत्र नहीं है जो कि इस तरह से प्रथमा विभक्ति लाने वाला हो। कर्ता में तृतीय विभक्ति का सूत्र मिलता है हमें अनभिहित के अधिकार में, कर्तृकरणयोस् तृतीया। तो यहाँ तो फिर उसी के पास जाएंगे ना, प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रथमा आ गई, तो यहाँ पर जैसे वहां कहा था कर्मादय अपि अपरे अर्थावाच्या, यहाँ क्या बोलेंगे अब कि प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, वचन मात्र, ये भी अपर अर्थ हैं। यहाँ ये घट जाएगा, ये भी अपर अर्थ हैं उसके, संख्या भी अर्थ है और ये भी अपर अर्थ हैं। जैसे वहां कर्मादि अपर अर्थ हैं, यहाँ कर्म आदि को तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि कारक तो है नहीं इस समय कोई इस रूप में, यहाँ कोई सूत्र नहीं है लाने वाला, तो प्रातिपदिकार्थ इस तरह से भी जाएगा। अब रही बात कि आपने जब ये स्पष्ट कर दिया कि बहुत्व संख्या होने पर बहुवचन होता है, तो अब तो ये हुआ कि यत्र च संख्या संभवती, जहां संख्या संभव होती है, जहां हम गिनती कर सकें। तो गिनती जब करते हैं किसी वस्तु की, तो वस्तु कैसी होती है? वह वस्तु दृश्य होती है। वह वस्तु, अब दृश्य में तो बहुत सारी बातें आ गई, उसको हम छू सकते हैं, ठीक है ना, उसको पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, उसमें भार होता है, ये सारे गुण और सारे बहुत से देखे जाएंगे। तो जहां संख्या संभव है वहीं तो संख्या घटाएंगे। अब हमने बोला च का अर्थ क्या है? और, तो कितने हैं संख्या में ये? हमने कहा वाह अथवा, तो किसका नाम है अथवा? कोई वस्तु है क्या जो हम संख्या ढूंढेंगे? देखो एक अथवा ये है, एक अथवा ये है, एक ये है, ये तीन हो गए। अब बहुवचन आना चाहिए वाह के आगे, वहां तो नहीं कर पाएंगे ऐसे। तो जहां संख्या संभव है वहीं तो ये होगा। तो यत्र च संख्या संभवती तत्र अयम उपदेश है, वहां उपदेश कर दिया सूत्र ने कि बहुत्व संख्या में बहुवचन होता है। ऐसे ही अगले सूत्र के साथ जोड़ लो कि द्वित्व एकत्व संख्या में एक वचन द्विवचन होता है। तो फिर अव्ययों के आगे प्रत्यय कैसे आएंगे? ठीक है ना, जो असत्ववाची पदार्थ हैं वहां कैसे लाएंगे हम प्रत्यय? तो अब क्या करेंगे कि देखो ये जो सूत्र हैं दोनों, ये वास्तव में नियम कर रहे हैं एक प्रकार से, क्योंकि प्रत्ययों का विधान तो तिप्तजी सूत्र ने कर दिया, और सो जसमूट जो है वो तिप्तजी का, मैंने तिप्तजी धातुओं में
और शब्दों में स्वौ जस मौढ़ सूत्र ने प्रत्ययों का विधान तो कर दिया, प्रत्यय तो आ चुके हैं। अब उन आए हुए प्रत्ययों में इस सूत्र ने ये नियम किया कि बहुत्व होने पर बहुवचन ही होता है। ही लगाते जाना। एक संख्या होने पर एक वचन ही होता है, दो संख्या होने पर द्विवचन ही होता है, और जहां कोई संख्या नहीं है तो ये सूत्र दोनों बोलेंगे वहां हमारा कोई कार्य ही नहीं है। हम क्या करेंगे वहां पर? आप संख्या तो हमें दिखाई नहीं रहे भाई, हम तो नियम वहां करेंगे ना जहां आप संख्या दिखाएंगे। हम जब कोई संख्या ही नहीं स्पष्ट प्रतीत हो रही है तो हमारा तो कोई कार्य है नहीं। अब हम तो चले, तो ठीक है, अब क्या करें? अब प्रत्यय तो सारे बैठे हुए हैं वहां पर आकर के, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई हमें उठाए, हमारा चुनाव करे। ठीक है ना, ऑक्शन में जैसे नीलामी होती है ना, हमारा चुनाव करे और हम आए इधर को शब्द के आगे। तो क्या करें? उलझन आ गई ना। तो उलझन इन सूत्रों ने नहीं डाली। इन्होंने तो ये कहा कि संख्या यदि है तो हमारा सहारा ले लो आप, हम निर्णय कर देंगे आपको कौन सा प्रत्यय लाना है। ठीक है ना, कितना कार्य इनका है, तो बड़ा उपकार कर रहे हैं ये दोनों। ठीक है, लेकिन जहां संख्या नहीं है वहां आप क्या करेंगे? तो वहां पर अब अनिश्चयात्मक स्थिति है। लेकिन हमें एक अन्य संकेत से ये पता लग रहा है कि पाणिनि अव्ययों से प्रत्यय तो करते हैं, मानते हैं। करते हैं का तात्पर्य मानते हैं कि प्रत्यय तो आते हैं अव्ययों के आगे। स्वादी कैसे पता लगता है? कि अव्ययादाप्त पर लुक करने को बैठा हुआ है, वो तभी तो लुक कर पाएगा जब प्रत्यय आगे आ रहे होंगे। तो प्रत्यय तो आगे हैं ये निश्चय हो गया। तो उस अवस्था में अब जहां जहां भी अव्यय बन जाते हैं, जब वो चाहे विभक्ति आगे ला करके बने, जैसे तत्र यत्र तदा इता आदि ये विभक्ति ला करके बनते हैं ना, कहीं बिना विभक्ति के ऐसे ही बन जाते हैं, जैसे विनय भ्याम नाना यऊ न सह विना नाना आदि बन गए। यहाँ कोई विभक्ति का अर्थ नहीं घट रहा है। तो ऐसी सारी स्थितियों में हम केवल एक प्रातिपदिक का अर्थ मानते हुए, ठीक है ना, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, इसे प्रथमा ले आते हैं। अब प्रथमा ले आते हैं तो अब हम पहुंचे इसके पास में बहुशु बहुवचन। इसने कहा मुझे संख्या तो दिखाओ पहले बहुत, मैं ठीक है आपको बहुवचन दे दूंगा जस प्रत्यय। नहीं बनी बात। द्विग और द्विवचनी के पास पहुंचे, उसने भी कहा कि आप एक और दो संख्या तो दिखाओ पहले, वो भी नहीं दिखा पाया हम, संख्या उसमें घटेगी नहीं। तो अब औ और जस तो आ नहीं पाएंगे, लेकिन सु की समस्या फिर रही, क्योंकि संख्या तो वहां नहीं दिखाई दे रही है, हम सु भी कैसे लाएं? तो अब वो जो सूत्र कह रहा है वेद आप सुपर कि मैं लुक करने को बैठा हुआ हूं, कुछ तो लाओ। तो कुछ तो लाओ, तो देखो जहां जब कोई संख्या का निर्णय नहीं हो पाता है और प्रत्यय हमें करना है, तो कौन सा लाएंगे? अब एक वचन। संख्या देखो, जहां पर संख्या का निर्णय नहीं हो रहा है वहां पहला प्रत्यय पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न उठेगा संख्या का निर्णय नहीं है तो आपने औ या जस कैसे पकड़ लिया? आपको एक लेना है तो कोई सा भी ले लो, तो कौन सा लेंगे? पहला वाला पकड़ लेंगे सीधे। हम पहले को छोड़ के दूसरे पर क्यों जाएंगे? प्रश्न ये उठेगा। हमारा उद्देश्य क्या था? किसी भी प्रत्यय को लाना, क्योंकि संख्या का तो निर्णय नहीं है, लेकिन लुक करवाना है तो किसी प्रत्यय को तो लाएंगे। तो किसी प्रत्यय को ले आए हम, ठीक है। अब क्या करें? तो किसी प्रत्यय को लाते समय जब चलेंगे तो पहला प्रत्यय उसी को पकड़ेंगे, क्योंकि उसको छोड़ते ही प्रश्न उठेगा आपने इसको क्यों छोड़ा। अब कोई उत्तर हमारे पास नहीं होगा। तो इस तरह से हम एक प्रत्यय को ले आते हैं पहला, और उसका लुक कर देते हैं, पद बन जाता है वो। अच्छा पद जी, बनाना अव्यय से ये संख्या द्योतित होता ही नहीं है, तो वहाँ आचार्य जी पाणिनि जी भी क्यों अव्ययादाप सुपा बनाए थे? पद नहीं बनाएंगे हम, बिना पद बनाए प्रयोग कर लेंगे। वो प्रयोग करने के योग्य नहीं रहेंगे, फिर लाभ क्या हुआ कि अव्यय हैं? अरे हैं तो करें क्या, उनको हम बोल पाते नहीं है। कोई लाभ तो उनसे मिलता नहीं है। अव्यय बना तो दिए, वो पड़े हुए हैं ब्लैक बॉक्स में सब, है ना।
कहाँ से प्रयोग करें उनका? तो पद तो बना नहीं होगा। तो वही पंक्ति अंत में आई है कि अव्ययेभ्यस्तु निसंख्येभ्यः, संख्या नहीं है उनके अंदर कोई भी, और संख्या नहीं है तो इन सूत्रों का तो कार्य होगा नहीं। तो सामान्य वेता स्वाद विद्यंत एव, देखो पहले से ही है ये कहा जा रहा है, विधियंत नहीं कहा गया, ठीक है ना। विद्यंत है वो तो है ही पहले से, सो दशमलव सूत्र ले तो आया है, अब लाया है तो आप एक प्रत्यय को पकड़ लो, उसमें से आपको लोगी तो करवाना है, पद बनाना है, उद्देश्य हमारा पद बनाने का है, एक ले लिया। और किसी सूत्र से अगर कोई विशेष प्रत्यय कहा जाता है, जैसे उपगु शब्द बनाया हमने अविभाव समास में, तो उपगु बना तो लिया और अर्थ भी ले लिया कि गाय के समीप, गो समीपम उपगु, और किसी मनुष्य का बना दिया विशेषण। अब जब मनुष्य का विशेषण बना दिया तो अब संख्या होगी कि नहीं, बताओ मुझे। देखो उपगु अव्यय है, अभी हम घटा रहे थे बिना नाना आदि शब्दों में, च और वा आदि में, लेकिन उपगु भी, उपगु ये अव्यय है कि नहीं है? तो अव्यय है तो अव्यय आप सुपह तो लगेगा, लेकिन प्रत्यय तो लाए कोई। अब तो यहाँ वैसी स्थिति है क्या जैसी स्थिति च और वा या बिना नाना के साथ में थी, वैसी तो नहीं है ना। अब तो ये किसी को विशेषित कर रहा है, विशेषण बन चुका है। और ये अथवा ये क्या विशेषण है किसी का? और विशेषण है, और विशेषण जो विशेष्य है वो ऐसा है जो एक वस्तु के रूप में है, दृश्य पदार्थ है, कोई मनुष्य है, कोई वस्तु रखी है गाय के समीप में, तो अब वहां पर कारकत्व भी घटेगा उसके अंदर। कारकत्व घटेगा तो प्रथमा के अतिरिक्त जो अन्य कारक हैं उनमें से भी कोई आ सकता है, और वहां से कोई आएगा, संख्या भी है उसके अंदर, तो फिर द्विवचन बहुवचन भी आएंगे, एक वचन कुछ भी आ सकता है वहां तो संख्या के आधार पर। अब गाय के समीप में बहुत सारे मनुष्य बैठे हैं, उनको कुछ देना है, तो उपगु के आगे हम भ्यस प्रत्यय लाएंगे कि नहीं? उपगु के आगे भ्यस प्रत्यय लाएंगे अव्यय होते हुए भी। अब वो अलग बात रही कि वहां पर अकारांत है तो अम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, लोग कर देंगे, ये सारी बातें तो बाद में देखी जाएंगी। लेकिन वहां ऐसा नहीं है कि सुप्रत्यय ला करके हम अपना काम करेंगे, अब तो बिल्कुल नियम के अनुसार सारे काम। तो इस तरह से जो कहा जाए ना निसंख्यक, ये उन अव्ययों के लिए है जो किसी के विशेषण नहीं है। जैसे हमने कहा कि सह भोजनम कृत्वा पठिष्यति, तो भोजनम कृत्वा 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 क्या विशेषण है किसी का? तो कौन सी व्यक्ति लाएंगे यहाँ पर हम? प्रथमा ही तो आएगी। कौन सा प्रत्यय लाएंगे? सु ही तो बचा। ऐसी स्थिति में बताया था मैंने, क्योंकि ये नहीं संख्य है, तो सामान्य वेता हस्वादयो विद्यन्ते। अब तो बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा। प्रथमा वृत्ति में इतनी सारी बातें नहीं बताई जाती हैं, ठीक है ना। वहां हम एक सरलता से जो अभिधा वृत्ति से प्रायः करके अर्थ निकल रहे होते हैं उनको लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, और बड़ी शांति से कहते हैं हमने प्रथमा वृत्ति पढ़ ली या पढ़ रहे हैं, कोई उथल पुथल नहीं होती है। लेकिन अब तो उथल पुथल मचानी होगी अपने अंदर, ठीक है ना। अब जुगाली चल रही है ये, वहां तो ले लिया हमने एक साथ में सारा। अब हो रहा है चिंतन ठीक प्रकार से। चलो आगे देखते हैं वो। तो द्वे कयोर द्विवचने एक वचने, अब यहाँ पर कोई अन्य बात तो नहीं है बताने के लिए, पीछे की सारी बातें यहाँ ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों सूत्र एक जैसे ही हैं। तो द्वित्वयी कत्वयो हो, यहाँ देखो समास किया है द्वि और एक का, कौन सा समास है? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में ये जो पूर्व निपात का क्या नियम चलता है? द्वंद्वे घी अजाड्यदंतम अल्पाचतरम। तो अल्पास्तरम ठीक है, एक द्वि में अल्प है, एक में आग जाते हैं। लेकिन वैसे देखें क्रम की दृष्टि से तो हम 1 2 3 4 5 6 बोलते हैं, या 2 1 3 4 5 6 ऐसे बोलेंगे? है ना, एक पहले आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, वहां पर अल्प अच होने के कारण से ले सकते हैं। तो द्वित्वयी कत्वयो अर्थयो द्विवचनैक वचने भवतः, ठीक वैसा ही अर्थ किया है जैसे
पीछे किया था। पीछे बहु का अर्थ क्या किया था? बहुत्व, भाव में। यहां भी भाव में ही लेना है हमें। तो भाव प्रत्यय के बिना भी शब्द भाव के अर्थ को देते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक है ना, ये बातें आगे चल करके भी हमें ध्यान रखनी है। आवश्यक नहीं है कि भाव प्रत्यय जहां दिखाई दे वहीं पर अर्थ निकलेगा वो। तो एतदपि सामान्य, अभी अपी लगाया देखो, पीछे की बात को सारा लेते हुए, एतदपि ये भी सूत्र सामान्य विहितयो द्विवचनैक वचनयो अर्थाभिधानम। तो ये भी अर्थ का विधान करने वाला है। द्वित्वे द्विवचनम भवति, एकत्वे एकवचनम भवति, संख्या के रूप में। तो ब्राह्मणो पचतः, ब्राह्मणः पचति, हो गया बस। ये एक अलग प्रकरण हो गया 2 सूत्रों का। अब लंबा प्रकरण चलेगा आगे। तो कारक संज्ञाएं तो अब इस प्रकरण से की जाएंगी, और उन कारकों में आने वाली विभक्तियां ये दूसरे अध्याय में आएंगे फिर आगे। और दूसरे अध्याय के कौन से पाद से? तीसरे पद। तीसरे पाद से। तो अब जो शब्द आ रहा है कारक के सूत्र में, कारक के सप्तमी का दिया है इन्होंने। तो यहाँ पर आचार्य जी, हाँ, बहुवचन और द्विवचन एक वचन के लिए एक ही सूत्र क्यों नहीं बना? बहुशु बहुवचन, एक और द्विवचन एक वचन, एक ही सूत्र क्यों नहीं बना? एक ही सूत्र क्यों नहीं लिया, यहाँ किसी व्याख्याकार ने चर्चा नहीं की है इस पर, और कोई इसका कोई कारण तो नहीं बताया है, क्योंकि कोई अनुवृत्ति भी आगे नहीं ले जानी है। तो संभावना है कि जैसे हम पीछे भी समाधान ऐसे करते आए हैं कि पूर्व आचार्यों के सूत्रों को भी पाणिनि ने आदर देते हुए जब देखा कि हमारे अर्थ के अनुकूल जो हम कहना चाहते हैं उसी अर्थ को ये बोल रहे हैं, तो वो ले लिए हैं उन्होंने। नहीं तो एक सूत्र बना करके भी कह सकते थे सारी बातें ये, क्योंकि दोनों का विषय लगभग बिल्कुल ही एक जैसा है, कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे वहां बहुशु में सप्तमी है, यहाँ द्वितीय में सप्तमी है। वहां बहुवचन में प्रथमा है, यहाँ द्विवचनिक वचन में प्रथमा है। कुछ भी अंतर नहीं दिख रहा है ना, तो ऐसा मान सकते हैं। आचार्य जी, हाँ, ये बहुशु बहुवचनम इस सूत्र में ब्राह्मणाः पठन्ति, ये जो उदाहरण दिया है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इससे प्रथमा करके बहुत की विवक्षा में बहुवचन किया है। पठन्ति क्रिया का ये कर्ता है, और कर्तुः बहुत्वात् बहुवचन में प्रायाति, ऐसा क्यों? तो तुमने बहुत्वात् तो बोल ही दिया ना, लेकिन कर्ता का कर्ता अर्थ में है वो। हाँ, कर्ता के बहुत होने से ऐसा बोला कि नहीं? कर्ता के बहुत होने से ऐसा बोला, तो कर्ता के बहुत होने से बोला, लेकिन कर्ता में प्रथमा विभक्ति लाने वाला कोई सूत्र है अनभिहित के अधिकार में? क्योंकि ये तो अभिहित है। तो अभिहित में तभी तो एक वार्तिक का हम प्रयोग करते हैं, ध्यान आ रहा है? प्रथमा लाने वाला, जैसे कर्मणि द्वितीया, ठीक है ना? तो अभिहित में कौन सी व्यक्ति होनी चाहिए? अभिहित प्रथमा। अभिहित प्रथमा, एक वार्तिक है ना, उसका सहारा लेते हैं। तो वहां पर अभिहित होने के कारण से प्रथमा आ गई। अब प्रथमा आ गई तो फिर प्रथमा का वचन कौन सा हो? तो पूछा कि भाई संख्या है क्या इसमें? कि हाँ है। तो इन सूत्रों ने कहा ठीक है, हमारे पास आ जाओ, हम आपको निर्णय कर देंगे कौन सा प्रत्यय लेना है। वो ले लिया हमने। तो कर्ता का बहुत कह लो, ठीक है ना, कर्ता तो है ही ब्राह्मण पठन क्रिया के, तो कर्ता का बहुत तो है, लेकिन बहुत तो हम संख्या के रूप में ही तो ले रहे हैं, संख्या के रूप में ले रहे हैं। तो इस तरह से आ जाएगा ये प्रत्यय। तो कारक में जो मैं बता रहा था कि कारक शब्द यहाँ सप्तमी का जो प्रयोग किया गया है, तो ऐसा होने पर, ठीक है ना, अर्थ ऐसे निकलता है कि क्रिया की सिद्धि में किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि कई प्रकार से सहायता होती है क्रिया की, जैसे पचन क्रिया कहीं हो रही हो तो पचन क्रिया के अंतर्गत भी अवान्तर क्रियाएं देख लें तो कितनी सारी हो जाएंगी,
ठीक है ना, रसोई को साफ किया, पात्रों को भी शुद्ध किया, ठीक है ना, कोई बनाने का ओदन बनाना है तो पीपा खोला, क्रियाएं गिनते रहो गिनते रहो गिनते रहो, बहुत सारी क्रियाएं हैं। थोड़ी एक कदम आगे बढ़ाया, दूसरा बढ़ाया, फिर हाथ आगे बढ़ाया, ठीक है ना, पीपे को खोला, ढक्कन उसका ऊपर को उठाया, कितनी क्रियाएं देखोगे। अंत में जब खा रहे होते हैं हम, वहां तक पहुंचते पहुंचते गिनते गिनते थक जाएंगे, फिर भी बहुत सारी क्रियाएं रह भी जाएंगी। तो इतनी सारी क्रियाओं के होते हुए, है ना, एक कारक, एक क्रिया जो है वो अंत में पचन क्रिया संपन्न हुई। तो पचन क्रिया में हमने सहायता भी तो ली है, क्रियाएं की हैं बहुत सारी, उनको हटा दो केवल। अब अन्य चीजों को देखो, हमने बटलोई की सहायता ली, हमने अग्नि की सहायता ली, जल की भी सहायता ली, और स्वयं भी लगे उसमें, हाथों से कार्य किया। कितने सारे अन्य पदार्थ भी यहाँ सहायक बने हैं, कोई आधार के रूप में, कोई कारण के रूप में, ठीक है ना। तो अलग 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 प्रकार से जिसके लिए बना रहे हैं, कोई संप्रदान भी इसमें छिपा बैठा है, अपने लिए खाने को या दूसरे के लिए। तो ये सारे भिन्न भिन्न प्रकार से क्रिया के संपन्न होने में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति होने पर, क्रिया की सिद्धि में कारक होने पर क्या होता है, उनके नाम रखे जा रहे हैं फिर अलग अलग, ठीक है ना। कारक तो एक सामान्य हो गया, एक यौगिक शब्द भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है ना, यौगिक शब्द भी कह सकते हैं, कारक है ही यौगिक शब्द। और साथ में एक संज्ञा के रूप में भी, जैसे कोई पाचक है तो यौगिक शब्द। तो हमने कहा जरा पाचक को बुलाना, तो कोई कहेगा ये पाचक किसका नाम है, तो क्या बताएंगे, अब किसी को बताएंगे ना, देखो इसका है, तो कहेंगे इसका नाम तो देवदत्त है, इसका नाम तो मनोज है, ये पाचक नाम तो नहीं रखा था इनके, इसके माता पिता ने। तो हमने यौगिक पाचक बनाकर के भी तो एक नाम के रूप में प्रयोग किया है, वैसे ही कारक शब्द है, ठीक है ना। महती संज्ञा है तो अनवर्थ तो होनी ही है, ये महती संज्ञाएं प्रायः करके अगर किसी पूर्वाचार्य की नहीं है, पाणिनि की ही है, और पूर्वाचार्य की भी अनवर्थ हो सकती हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कहीं कहीं जैसे हम लोग घटा नहीं पाते हैं, जैसे सर्वनाम स्थान, अब सुवोज समोड, ये सर्वनाम स्थान घटाते रहो, इसमें एकांत में बैठ करके एकाग्र होकर के कैसे घटाएं इसको अनवर्थ कैसे बनाए, और कितनी बड़ी संज्ञा है, कोई छोटी मोटी भी नहीं है जिसकी अवहेलना कर दी जाए, है ना। कुछ तो रहस्य इसमें छिपा हुआ है, तो निकालते रहो रहस्य, और कहीं बड़ी सरलता से यौगिक अर्थ निकल आता है उनका। तो इस तरह से यहाँ कारक यौगिक होते हुए भी, और इसकी अन्य संज्ञा भी जो आगे की जाएंगी कि अधिकरण है, संप्रदान है, अपादान है, वो भी सब यौगिक हैं, ठीक है ना, ये संज्ञाएं आगे की जाएंगी। तो इस तरह से ये आगे होने वाली संज्ञाओं का एक प्रकार से विशेषण बन जाता है, अर्थात कारक संप्रदान, कारक तो है, क्रिया के होने में सहायक है, तो नाम क्या रखा उसका कि संप्रदान, नाम क्या रखा अपादान। तो कारके इति विशेषणम, विशेषण बोला इन्होंने, अपादानादि संज्ञा विषयम, जिसका विषय है अपादान आदि संज्ञाएं जो आगे आने वाली हैं। अपादानादि संज्ञा विषयः या विषयाः यस्य, बहुरी समास करके, कि अपादानादि संज्ञा रूपी विषयों वाला ये जो विशेषण है कारक, ये अधिक्रियते, ये अधिकृत किया जा रहा है, ठीक है ना, आगे के सूत्रों में उपस्थित होता जाएगा। तो कारके इति अधिकारो विदितव्यः, ये अधिकार इसको समझना चाहिए। यद इत ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः, जो कुछ भी यहाँ से आगे कहा जाएगा, तो कारके इत्येवं तद विदितव्यम, वह क्रिया की सिद्धि में सहायक होने पर ही कहा जाएगा, वो नाम तभी रखा जाएगा। एक तरह से ये अलग ढंग है अपनी बात को कहने का, कि आप जिसको अधिकार के रूप में ले रहे हैं वहां आपने सप्तमी कर दी, और आगे जो संज्ञाएं आ रही हैं वहां प्रथमा आ रही है सब में, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, अर्थ तो निकल ही आता है, हमें अर्थ तो करना ही होगा,
तो कैसे अर्थ किया कि क्रिया की सिद्धि में सहायक होने पर इसका नाम संप्रदान है, इसका नाम अपादान है, ऐसे करके। तो मुख्य संज्ञाएं तो वही हैं, मुख्य संज्ञाएं तो वही हैं, ये केवल एक विशेषण के रूप में है बस। ये अपादान कैसा है कि ये कारक है, ठीक है ना। अब षष्ठी व्यक्ति में हम जो कहते हैं संबंध में षष्ठी आ गई, तो बहुत से लोग संबंध को भी कारक बोलने लगते हैं। तो वहां पर क्रिया की सिद्धि में वो सहायता कर ही नहीं रहा है कुछ भी। तो पाणिनि ने कोई बनाया है उसका सूत्र संबंध संज्ञा करने वाला? कुछ भी नहीं। तो क्रिया की सिद्धि में सहायक होने पर ये नाम आगे बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। और देखो आगे, अब ये कारक शब्द पर थोड़ा और विचार किया कि कारक शब्दश्च निमित्त पर्यायः, और निमित्त हम किसे कहते हैं? किसी कार्य को करने में जो कारण की भूमिका निभाता है, ठीक है ना, उसी का पर्यायवाची आगे और बोल दिया, हेतु कारकम हेतु इति अनर्थांतरम। क्योंकि निमित्त का पर्यायवाची है ये, तो फिर हेतु का पर्यायवाची भी हो गया, एक ही बात हो गई। क्योंकि निमित्त को हेतु भी कहते हैं, तो कारकम हेतु इति अनर्थांतरम। तो जब इसको निमित्त कह दिया कारक शब्द को, तो प्रश्न उठा कि किसका निमित्त बनेगा ये, कस्य हेतु? तो उत्तर दिया क्रियाया, क्रिया का, क्रिया का हेतु माना जाएगा ये, ठीक है ना। और वैसे भी कारका में जो धातु है जिससे बनाएंगे हम, तो क्री धातु से बनाएंगे, और क्री का अर्थ होता है करना। तो क्या करना? किसी भी क्रिया के साथ जोड़ सकते हैं हम। पठन करना, भोजन करना, हसन करना, शयन करना, गमन करना, कहाँ नहीं जुड़ेगा बताओ? जैसे सारी सब्जियों में आलू मिल जाता है नहीं। तो करना शब्द सबके साथ जुड़ जाएगा कि नहीं? बोलो, कौन सी ऐसी क्रिया है जहां करना नहीं जुड़ पाता है? तो एक सामान्य रूप से ले लिया क्रिया, ठीक है ना। करना क्या है? क्रिया। उस क्रिया का जो हेतु है, अब हेतु जब बोल दिया तो स्पष्ट है भाई क्रिया के संपन्न होने में वो कारण की भूमिका निभा रहा है। अब यहाँ कारण से वो मत लेना कि हम साधन अर्थ ले लें उसका और तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करें, हैं? साधन जैसे कहते हैं ना कि लकड़ी काट रहे हैं, तो साधन क्या है? दरांती, दात्र। तो कि दात्र में तो फिर तृतीय आएगी ना, दात्रेण लुनाति। ऐसे नहीं करना, यहाँ तात्पर्य है क्रिया के संपन्न होने में। अब वो भूमिका जो निभाई जाती है वो एक भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं उसके, वो हम समझ ही चुके हैं पीछे। अब वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहाँ हमने सीधा वृक्ष शब्द में अपादान कारक मानते हुए और पंचमी कर दी। लेकिन जो पतन क्रिया हुई है पत्ते की, पत्ते का नीचे गिरना, तो क्या केवल बस वृक्ष की ही भूमिका है इसमें? भाई ठीक है, वृक्ष से जुड़ा हुआ था वो, वृक्ष न होता तो पत्ता गिरता कहाँ से? तो गिरने को तो यही हवा में उड़ रहा है, मान लो कहीं छत पर पड़ा हुआ है, कहाँ से गिर पड़ा? हमने अपने हाथ में ले लिया, हाथ से नीचे गिरा दिया। गिरने को तो और कहीं भी गिर जाएगा, लेकिन हम जिस अवस्था में बोल रहे हैं, जिस अवस्था में बोल रहे हैं वहां वृक्ष से गिरता हुआ दिख रहा है हमें। तो उस पतन क्रिया में अगर नीचे आधार न हो, पृथ्वी न हो, तो कहाँ जाके रुकेगा वो? कभी नहीं बनी बात, ठीक है ना। और एक बोलने वाला भी चाहिए, एक गिरने वाला भी चाहिए, तो गिर तो रहा ही है पत्ता, वो कर्ता के रूप में हो गया। जहां से गिरा वो अपादान हो गया, जहां गिरेगा वो अधिकरण हो गया। और जो सहायता कर रहा है गिरने में, वायु अगर न चले, ठीक है ना, तो वायु न चले तो कहेगा तब भी तो गिरेगा नीचे। लेकिन वो हम वायु न चले बोल तो दिया हमने, लेकिन वायु कभी ऐसी स्थिति होती ही नहीं है कि न चले, भले ही हमें अनुभव नहीं हो रही हो सूक्ष्म रूप में, फिर भी रहती है। इधर से गुरुत्वाकर्षण भी है पृथ्वी का, नीचे ही गिरेगी वस्तु, ये अलग बात है, हल्के से गिरेगी। और वायु यदि चल रही है और तेज चल रही है, तो हो सकता है कि वृक्ष के नीचे न गिर के थोड़ा और दूर हट करके गिरे, तो वायु की भूमिका भी आ गई इसमें साधन के रूप में। तो बहुत सारे कारकों को हम जोड़ सकते हैं कि किसी एक क्रिया में सहायता भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। तो इस तरह से यह कारक शब्द को निमित्त के रूप में लिया गया है।
वक्ष्यति आगे कहेंगे ही, ध्रुवपायपादानम, तो ग्रामाद आगच्छति। अब जो आने वाला व्यक्ति है तो वह ग्राम से अलग हुआ और ग्राम हो गया ध्रुव, इसलिए उसकी अपादान संज्ञा होगी, पंचमी होगी। पर्वताद अवरोहति, नीचे उतर रहा है पर्वत से। तो कारक इति किम, अब क्रिया की सिद्धि में हेतु अर्थात निमित्त की भूमिका निभाने वाला होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो फिर इस सूत्र के अधिकार में जो अन्य सूत्र आएंगे वहां कोई भी कारक संज्ञा करने वाला नहीं मिलेगा। जैसे वृक्षस्य पर्णम पतति। अब देखो पीछे कहा था, उदाहरण दिया था मैंने कि वृक्षात पतति, वृक्षात पर्णम पतति, ठीक है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। और एक ये वाक्य है वृक्षस्य पर्णम पतति, क्या अंतर है दोनों में? वहां हमने अपादान माना इसको, क्या यहाँ अपादान नहीं है वृक्ष? क्या यहाँ वृक्ष से पर्णम पतति अपादान है कि नहीं है? कुछ तो सिर हिलाओ, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करके हिलाओ, या ऊपर नीचे करो ऐसे करके, या ऐसे ऐसे करके। वृक्ष से पर्णम पतति में वृक्ष अपादान है या नहीं है, अपादान ही है वैसे तो। है? अच्छा ठीक है, तो वृक्ष का पत्ता मैंने हाथ में ले लिया, ठीक है, अब मैं गिरा रहा हूं। दूसरे ने पूछा क्या गिरा रहे हो, ये क्या गिर रहा है आपके हाथ से? कि वृक्ष से पर्णम पतति, यहाँ है वृक्ष अपादान? नहीं। फिर ये क्या बात हुई कि पहले हाँ है अब नहीं है? ऐसे नहीं चलेगा। तो कहने का तात्पर्य वक्ता क्या कहना चाह रहा है, तभी तो कहा जाता है कारक किसके अधीन होते हैं? विवक्षा के अधीन। तो विवक्षा किसकी होती है? बोलने वाले की। विवक्षा माने बोलने की इच्छा, तो कौन करेगा बोलने की इच्छा? जो बोल सकता है। जो बोल ही नहीं सकता वो क्या इच्छा करेगा? तो इसलिए वृक्ष से पर्णम पतति में यहाँ अपादान कहना, वृक्ष को पत्ता गिर कहाँ से रहा है ये कहना अभीष्ट नहीं है वक्ता को। बस केवल एक संबंध दिखाना है कि ये पत्ता जो गिर रहा है ये वृक्ष का है। तो उस अवस्था में वृक्ष ने क्या कोई भूमिका निभाई है पतन क्रिया में? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं निभाई है। वो कैसी भी भूमिका नहीं। भूतकाल में तो वृक्ष रहा ही है अपादान। देखो वृक्ष से पर्णम पतति में वृक्ष, रुको एक मिनट, वृक्ष से पर्णम पतति में जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने हाथ में पत्ता ले लिया और वृक्ष किसी ने काट दिया, वो जिसका पत्ता था वो। अब वृक्ष इस दुनिया में नहीं है, फिर भी मैं अपने हाथ से उस पत्ते को गिरा सकता हूं कि नहीं? तो उस पत्ते गिरने में वृक्ष की भूमिका बताओ कौन सी है? जो है ही नहीं इस दुनिया में अब। वो क्या भूमिका निभाएगा? लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि वृक्ष का पत्ता है ये, तो वृक्ष भले ही ना हो। ये देवदत्त किसका है? इसके पिता का नाम क्या है? ये दत्त। कह रहे वो तो है नहीं अब। अरे नहीं है तो पुत्र तो उन्हीं का रहेगा, संबंध तो है ना। पिता नहीं है तब भी संबंध तो कहा ही जाएगा। ऐसे ही कुड्यस्य पिंडः पतति। कुड्य किसे कहते हैं? दीवार, उसका कोई भाग गिर रहा है नीचे। तो यहाँ भी कुड्य कोई भी कारक न होने से, शेष होने से षष्ठी हो जाती है। आगे बता रहे हैं कि अभी तो हम कारक के सूत्र पर ही हैं, तो आगे जो प्रारंभ होगा व्यक्तियों का प्रकरण, तो वहां पर जैसे कर्म संज्ञा भी की जाएगी। तो कर्म संज्ञा में तो हम वैसे सूत्र बोलेंगे अकर्तुरीप्सित तमम कर्म, लेकिन अकथित भी कर्म कहे गए हैं। अकथितम च, तो अकथितम च कारकम कर्म संज्ञम भवति, ठीक है ना। ये सूत्र आगे आएगा इसी पाद में। तो अकथित कारक भी कर्म संज्ञक होते हैं। जैसे माणवकम पंथानम पृच्छति, कर्ता नहीं दिया यहाँ पर, तो देवदत्त माणवकम पंथानम पृच्छति, देवदत्त माणवक से मार्ग पूछ रहा है। तो देवदत्त कर क्या रहा है? तो कहेंगे मार्ग पूछ रहा है, ठीक है ना, वाक्य पूरा हो गया। देवदत्त क्या कर रहा है? मार्ग पूछ रहा है। तो प्रधान कर्म कौन सा हुआ? पंथानम। पथिन जो है ये
मुख्य कर्म हो गया पृछ धातु का। लेकिन जब ये कहा जाएगा कि माणवक से पूछ रहा है, तो माणवक से पूछ रहा है ऐसा कहने पर भी उसको अभीष्ट माणवक है या कि मार्ग है? मार्ग। मार्ग अभीष्ट है। ईप से तम तो ये है ना, तो ये कर्म बन गया। तो माणवक कैसा रह गया? अकथित। इसके विषय में कुछ भी नहीं कहा गया। तो कहा गया कि उसका भी कर्म नाम हो जाता है, और कर्म नाम होने से कर्म संज्ञा जब हो जाती है तो वही जो सूत्र है ना कारक के जो पीछे से जिसमें दिया है ये, तो कारक हो जाता है वो भी एक प्रकार से। तो वहां द्वितीय हो जाएगी। अब इसी वाक्य को आगे जब हमने देखा कि इसमें अगर क्रिया की सिद्धि में सहायता नहीं निभाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पूछने की क्रिया हो रही थी पिछले वाक्य में, तो पूछने की क्रिया में क्या माणवक की कोई भूमिका नहीं है? माणवक की भी तो है। माणवक न होता तो पूछते किससे? कोई और होता तो वो भूमिका निभाता। तो अब यहाँ पर जो कारक नहीं है वहां क्या करेंगे? तो उसी का आगे कहा कि माणवकस्य पितरम पंथानम पृछति। देखो पिछले वाक्य में माणवक कर्म था। जैसे और पीछे हटो तो वहां पर वृक्ष शब्द वृक्षस्य पर्णम पतति, ठीक है ना। और पीछे जैसे मैंने वाक्य बोला कि वृक्षात पर्णम पतति, तो वृक्षात तो वहां भी था, वृक्ष शब्द वहां भी था, और वृक्षस्य पर्णम पतति में भी वृक्ष शब्द है। लेकिन एक स्थान पर वो कारक के रूप में है, दूसरे स्थान पर कारक के रूप में नहीं है। ऐसे यहाँ पर भी माणवकम पंथानम पृछति में वहां माणवक शब्द कारक के रूप में है, लेकिन अगले वाक्य में अब कारक के रूप में नहीं। ठीक है ना, क्योंकि अब तो पिता से पूछ रहा है। तो पिता से पूछ रहा है तो बात हुई कि किसका पिता है? किसका पिता है? कि बच्चे का पिता है। माणवकस्य पंथानम पितरम पंथानम पृछति। तो माणवक की क्या भूमिका? यहाँ पर कुछ भी नहीं। ये शेष होने से षष्ठी हो गई। तो ऐसे घटा लेंगे आगे सभी उदाहरणों में। कारक संशब्दनेषु च अनेनैव विशेषणेन व्यवहारो विज्ञायते। तो कारक संशब्दन, ठीक है ना, कारकों के जो भिन्न भिन्न आगे नाम रखे जाएंगे। संशब्दन का तात्पर्य है सम्यक रूप से जो आगे अन्य उच्चारण किए जाएंगे, संज्ञा के रूप में जो शब्द आएंगे, संप्रदान अपादान आदि, उनमें अनेनैव विशेषणेन, इस कारक विशेषण के रूप में ही व्यवहार जाना जाएगा। अर्थात यदि हमने संप्रदान शब्द बोला तो वो क्या होगा? कारक। अपादान शब्द बोला तो क्या होगा? वो कारक। विशेषण यही माना जाएगा उसका, यानी क्रिया की सिद्धि में सहायक होना। अब ये पहला सूत्र आया, ठीक है ना। हम कारकों की गिनती अगर क्रम से करें तो पहले क्या होता है? कर्ता, कर्म, अब करण, संप्रदान, तब जाके 5वें नंबर पे आता है अपादान। तो ये क्या, पानी उछल करके 5वीं संख्या पर पहुंच गए, है ना। तो इसमें भी कोई रहस्य निकल सकता है क्या? कोई रहस्य निकालने वाले तो कहीं से भी निकाल लेते हैं, उन्हें क्या है। तो निकालो कौन सा रहस्य निकल रहा है, बताओ। एक बार चर्चा तो की थी मैंने, अगर ध्यान आ रहा हो किसी को तो। ये नहीं पता प्रसंग कौन सा था वहां पर। तो हम सब जीवात्मा जो मनुष्य के शरीर में आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं? दुखों से छूटने के लिए। अपवर्ग, दुखों से छूटने के लिए आए हैं। तो दुखों से छूटना, तो दुख क्या हो गया? अपादान। ठीक है ना, यही तो मुख्य उद्देश्य है हम सबका। तो सबसे मुख्य यही है। सारे दर्शन देखो, सब किसका उपाय बता रहे हैं? मुक्ति का। मुक्ति क्या है? दुखों से छूटना। अच्छा, दुखों को अपादान बनाना है हमें, ठीक है ना। मृत्यु और मुक्षीय मामृता, मृत्यु से अलग होना। तो मुख्य क्या है? हमें अपादान को समझना, क्योंकि हम चिपके हुए थे इसलिए हमारा जन्म हुआ।
अब क्या करना है, हमें उस चिपकन को हटाना है। तो अपने अपने को देखना कहाँ कहाँ चिपके हुए हैं, ठीक है ना, वहां से हटाना पड़ेगा। तो ध्रुवम पाए पादानम। अब ये जो ध्रुव शब्द है, हम बिना कोई शब्द पर विचार किए और एक अर्थ मन में समाया हुआ है संस्कारों में कि ध्रुव का अर्थ है स्थिर। जैसे हम देखते हैं आकाश में ध्रुव तारा, यद्यपि वो भी अपने मंडल का, अपने सौर मंडल का वो भी सूर्य है, ठीक है ना, अपने स्थान पर वो भी सूर्य की भूमिका निभा रहा है, लेकिन उसकी गति ईश्वर ने ऐसी रखी हुई है जो पृथ्वी के साथ साथ एक अनुपात में चलती है। तो फिर हम जब पृथ्वी के साथ साथ अनुपात में चलेगी तो हमें कैसा दिखाई देगा? ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देगा। लेकिन अन्य जितने भी तारे हैं वहां हम अगर सायंकाल को देखें, फिर प्रातः काल जब तक तारे दिखाई दे रहे हों उस समय देखें, तो सबकी जगह बदल चुकी होगी, ठीक है ना। लेकिन ध्रुव तारा एक संकेत बना लेना, संकेत कैसे बनता है? किसी वृक्ष का आश्रय लेते हुए, ये देखो वृक्ष की इस शाखा के पास में, अमुक शाखा के पास में हमें ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है। तो जहां खड़े होके हम देख रहे हैं सायंकाल को, प्रातः काल को जब तक दिखाई दे रहे हैं वो, तब तक उसी स्थान पर खड़े होकर के उसी शाखा की ओर दृष्टि डालते हुए देखना, वहीं दिखाई देगा, अन्य नहीं। अन्य सारे बदल चुके होंगे। मैंने बहुत परीक्षण किया है इसका, मुझे बड़ी रुचि रहती थी इन चीजों में, तो देखा कि सबकी दिशाएं बदल जाती हैं। हमने पहले कहीं देखा, आप कहीं प्रातः काल को और कहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अब ध्रुव शब्द का अर्थ एक मस्तिष्क में आ चुका है कि ध्रुव का तात्पर्य स्थिर। लेकिन धातु भी तो ऐसी ही है, ध्रुवस्थैर्य। यद्यपि गति अर्थ भी है इसका, दो स्थलों पर आई है ना, भ्वादिगण में भी है ये और तुदादिगण में भी है। तो ध्रुव गति स्थैर्य हो और ध्रुव स्थैर्य, भ्वादिगण में संभवतः एक ही अर्थ है और तुदादिगण में दूसरा अर्थ भी ले लिया है। और उणादि कोश में भी, यद्यपि सूत्र अलग से नहीं है इसका कोई, लेकिन महर्षि दयानंद ने ये जो पाणिनि का सूत्र है उणादि कोश में, क प्रत्यय करने वाला श्रुवः कह, ये दूसरे पाद में आता है श्रुवः कह, यानी श्रु धातु से क प्रत्यय करके बनाया गया है श्रुव। ये जो यज्ञ में आहुति देते हैं ना श्रुव से, तो उसी की व्याख्या में पाणिनि ने ध्रुव शब्द को भी बना दिया है और बहुल से ध्रुव धातु से भी क प्रत्यय कर लिया है और उसका अर्थ भी ऐसे ही किया है उन्होंने कि ध्रुवती, तो दुतादिगण की ली इन्होंने, नहीं तो भ्वादिगण का तो बनेगा ध्रुवती। तो ध्रुवती, फिर उसको खोला है निश्चलम भवती, जो निश्चल रहता है, ठीक है ना, अर्थ वही निकला ना। तो ध्रुव का अर्थ भी वास्तव में यही है, यौगिक अर्थ भी यही निकलता है, स्थिर। तो वही अर्थ सूत्र में घटाएंगे हम। तो ध्रुवम अपाए अपादानम, ध्रुवम यद अपाय युक्तम, ध्रुव भी कैसा हो? कहा अपाय युक्तम, अपाय से युक्त हो। अपाय एक भाव में लेंगे हम, अपाय माने पृथक होना, इस क्रिया से युक्त हो, यानी कोई वस्तु वहां से पृथक हुई है और वो स्वयं ध्रुव है। तो यद अपाय युक्तम अर्थात अपाये साध्य, क्योंकि सूत्र में सप्तम अंत पद है अपाये, अपाय करने में, अपाय सिद्ध करने में, यद अवधिभूतम, अवधि से तात्पर्य यहां पर जहां से अपाय हुआ है। नहीं तो क्या होगा कि वृक्षात पर्णम पतति में तो हमें लग रहा है यहाँ कि वृक्ष स्थिर है, ध्रुव दिख रहा है नहीं, और पत्ता नीचे को आ गया। अब एक अन्य वाक्य को ले लो, दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया। क्या घोड़ा स्थिर है क्या? धावतः अश्वात पतितः, तो यहाँ अपादान कैसे बन गया? घोड़ा तो भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, वो वहीं पड़ा हुआ है बेचारा, गिरा हुआ है, ये कहाँ ध्रुव? अब इस सूत्र के आधार पर देखो इसने क्या कहा, देखो अपाये साध्य यद अवधिभूतम, जिस समय अपाय क्रिया हुई थी तो अवधि कहां से प्रारंभ हुई थी उसकी? वो घोड़े की पीठ से, मान लो वो घोड़े की पीठ घोड़ा ही तो है, और क्या है वो? तो वो पीठ अभी उसकी पीठ ही बनी हुई है, वो घोड़ा अभी घोड़ा ही बना हुआ है, ठीक है ना।
और वो गिरा भी नहीं है, ठीक है, दौड़ रहा है, मान लिया हमने, वो वहां नहीं है जहां पहले था, जहां वो गिरा था, लेकिन जो गिरा है वो यही तो बताएगा कि मैं घोड़े की पीठ से गिरा, या वो ये कहेगा कि नहीं घोड़ा तो आगे भाग गया है, मैं तो यहां गिरा हूं, तो मैं यहां से गिरा हूं। वो यहां क्या चीज है वो, कि मैं तो यहां गिरा हूं, मैं घोड़े से गिरा हूं कैसे कहूं, घोड़ा तो है ही नहीं यहां पर। कहा यही जाएगा कि घोड़े की पीठ से गिरा है, घोड़े से गिरा है ये। तो अवधिभूतम, तो वहां भी हम पंचमी करते ही हैं, अपादान कारक मानते हैं उसको, भले ही दौड़ रहा है वो फिर भी। तो अपाय साध्य यदवधिभूतम तत्कारकम अपादान संयम भवति। तो ये जो वाक्य है ना, अपाय साध्य यदवधिभूतम, इसी में रहस्य छिपा हुआ है सब। तो ग्रामादागच्छति, पर्वताद अवरोहति, अब ये तो सारे हमें ध्रुव दिखाई दे ही रहे हैं स्पष्ट। रथात पतितः, अब यहाँ घटा सकते हैं, रथ चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि खड़े खड़े रथ से गिर जाएगा कोई। अब खड़े खड़े रथ से गिर जाएगा तो महामूर्ख कहलाएगा। तो यहाँ तो रथ हिल भी नहीं रहा था फिर भी गिर गया। तो अब जब चल रहा है रथ, घोड़े तेज दौड़ रहे हैं, अब गिरने के चांस ज्यादा हैं, तो दौड़ते हुए रथ से ही गिरेगा। रथात पतितः। अब कुछ वार्तिककार के द्वारा कुछ और बातें बताई गई कि क्योंकि वार्तिककार को लग रहा है कि यहाँ पर ये हमें ध्रुव नहीं दिखाई दे रही हैं चीजें। देखो वार्तिक में, जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम। अब किसी पदार्थ से, जैसे अधर्मा जुगुप्सते, जुगुप्सा कर रहा है, अधर्म से ग्लानि कर रहा है, तो अधर्म क्या वस्तु है, क्या अधर्म को कह सकते हैं? देखो ये ध्रुव है और गिरा क्या यहां से, क्या हुआ? कुछ भी नहीं भाई, ग्लानि कर रहा है, ठीक है, अधर्मात विरमति है, धर्मात प्रमाद्यति। तो अगर हम इस वार्तिक को न कहकर, न मान करके और सूत्र से ही सारा अर्थ निकालें तो निकल आएगा कि नहीं? वहां भी निकल आएगा। अब थोड़ा गंभीरता से विचार करना होगा कि हम जो एक बाह्य रूप में, स्थूल रूप में जब देखते हैं कोई वस्तु किसी से अलग हुई और देखते हैं कि दूसरा पदार्थ स्थिर है, दिखाई दे रहा है, तो यहां हम कौन सी इंद्रिय का प्रयोग कर रहे होते हैं? नेत्र इंद्रिय का, ठीक है ना, आंखों से देख रहे होते हैं वस्तु के लिए। तो वृक्ष जहां का तहां है, पत्ता नीचे गिर गया। तो क्या परमात्मा ने हमें बाह्य इंद्रियां यही दी हैं? क्या आंतरिक इंद्रिय नहीं है कोई? आंतर इंद्रिय भी तो है मन, और वो ज्यादा महत्वपूर्ण भी है देखा जाए तो, क्योंकि ये भी इंद्रियां अपने विषय को लेकर के मन को ही जाके सौंप देती हैं कि संभाल भाई, हम इकट्ठा करके ले तो आए, अब सीधे जो मुख्य अधिकारी है जीवात्मा, वहां तक पहुंचाने का हमारा अधिकार तो है नहीं, हम तो ला करके तुझे दे देंगे विषय को, अब ये काम तेरा रहा पहुंचाने का। तो मुख्य भूमिका जो राजा का निकटतम मंत्री होता है वही तो मुख्य अधिकारी होता है देखा जाए तो, वहां राजा तक बात पहुंचाने वाला वो ज्यादा प्रमुख भूमिका निभा रहा है, बाहर के लोग जो है इतनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। तो आंतर इंद्रिय मन को भी इस रूप में लें यदि हम, तो यहां पर जब अधर्म से घृणा कोई कर रहा है तो बौद्धिक अपादान यहां पर हो रहा है, यानी कोई अनुचित व्यवहार, अधर्म उसको पता लगा तो पहले उससे जुड़ा हुआ था वो, ठीक है ना, अब उसकी समझ में आ गया कि यहाँ जुड़ना, ऐसा कार्य करना ये ठीक नहीं है, तो वहां से उसने अपने को अलग किया कि नहीं? बौद्धिक रूप से अधर्म के विषय में जो उसका विचार चलता था कि मैं ऐसा करूंगा, हिंसा करूंगा, चोरी करूंगा, ये सारे विचार उठते थे नहीं बुद्धि में उसके, अब उनसे उसे ग्लानि होने लगी उनकी बुराइयों को देखते हुए। तो वहां से उन संस्कारों से उसने अपने चित्त को अलग किया कि नहीं? तो अपादान वहां भी हो रहा है अंदर ही अंदर है। ऐसी अधर्माद विरमति धर्माद प्रमाद्यते, कहीं भी घटा सकते हैं ये, तो इसे कहते हैं बौद्धिक अपादान। एक सामने हमें स्थूल अपादान दिखाई दे रहा है, ध्रुव दिखाई दे रहा है, तो वहां कोई बात नहीं, वहां तो कोई शंका उठती नहीं। तो इस तरह से वार्तिककार ने कहा है, लेकिन वार्तिकों के भी हम समाधान सूत्र की गहराई तक जाकर के निकाल सकते हैं। आगे अपादान प्रदेशा, अपादान पंचमी इत्यादि सूत्र आएंगे तो वहां अपादान का पता चलेगा।
चलो अभी तो यहीं तक रखते हैं, आगे और शीघ्रता से कर लेंगे। जो मुख्य बातें थी ये पूरे कारक प्रकरण की, ये हमने यहाँ पर देख ली है। अब ज्यादा कोई ऐसा गंभीर विषय नहीं आएगा, और आगे का फिर हम शीघ्रता से कर लेंगे। अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ